विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। असली आनंद अगर पता चल जाए जो हमारे अंदर ही है, असली जीवन जो हमारे अंदर है, उस पर हम पहुंच जाएं, तो यह बोर्डम एक नया रास्ता खोल सकता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखते हुए प्रार्थना करें। होश में सराबोर खोजियों सभी ध्यान करें। ध्यान प्रार्थना बीज बोकर सारे विश्व के लिए मुक्ति की प्रार्थना करें। हर विकार से मुक्ति की प्रार्थना, हर बीमारी से मुक्ति की प्रार्थना। शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो, विश्व के सारे लोग मुक्त हो जाएं, ऐसी प्रार्थना करें। स्वयं के लिए भी प्रेयर जरूर करें कि आप जिस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं सभी मुक्त हो जाएं। जिन बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं सभी मुक्ति का आनंद लें। बोर्डम की बीमारी से लोग और नई नई बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो यह बीमारी जड़ से इंसान के अंतर मन से निकल जाए, ऐसी प्रार्थना करो। हे परमात्मा, आपकी रचनात्मकता हर इंसान के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इस रचनात्मकता से, सृजनात्मकता से सभी अपने बोर्डम से मुक्त होकर विश्व कल्याण के लिए निमित्त बने। बोर्डम के साथ आने वाली बीमारियां, दुख, क्रोध समाप्त हो। यहाँ तक कि बोर्डम से लोग अपनी पहचान प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध की तरह कदम उठाएं, स्वयं को पहचान लें, आत्म साक्षात्कार कर लें। मानसिक बीमारियों की मानसिक वैक्सीन, ज्ञान की वैक्सीन सबको लग जाए। सभी आनंद से भरपूर होश में सराबोर होकर एक दूसरे की मदद करें और सेवा का आनंद उठाएं, संतुष्टि पाएं। ऐसा विश्व निर्माण हो सकता है। बोर्डम को ही निमित्त बनाकर लोग नव निर्माण करके सभी के मंगल के लिए कार्य कर सकते हैं। यह कार्य शुरू हो चुका है। यह बढ़ते बढ़ते
सारे विश्व पर छा रहा है। हे परमात्मा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोर्डम में इंसान स्वयं को मुर्दा महसूस करता है। ईश्वर अपना एहसास करने के लिए जिंदा शरीर, मनुष्य शरीर निर्माण करता है। जिंदा होने का एहसास ईश्वर का एहसास है। मानसिक रोग इस एहसास को ढक देते हैं। यह मानसिक रोग मुझ में से समाप्त हो जाए और सभी को इसका लाभ मिले। ईश्वरीय गुण मेरे द्वारा प्रकट हों। जिंदा होने के एहसास से मेरे सारे निर्णय हों। हे परमात्मा, मुझे ऐसी बुद्धि दो ताकि मैं वह जीवन जीऊं जो मेरे द्वारा जिया जाना है। जिंदा होने का एहसास महसूस करके मैं प्रतिसाद दूं। मेरे हर प्रतिसाद में होश हो, समझ हो, भक्ति हो। पूरे ध्यान से होश में जीकर ईश्वरीय गुणों की अभिव्यक्ति मेरे द्वारा हो। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा हो, ऐसी अदृश्य कृपा मुझ पर सदा बरसते आई है। कृपया इसे जारी रखो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सुख और दुख के बीच में बोर्डम भी है तो जागृति भी है। सुख दुख के पार हमें जागृति को पहचानना है, वरना बोर्डम में हम अपनी चेतना को गिराकर और निचले स्तरों पर चले जाते हैं। ऐसा विवेक सब में जागृत हो कि सुख दुख के पार परम अवस्था में हम जागृत हो जाएं। ऐसी शुभकामना रखते हुए प्रार्थना करें। जागृति के प्रकाश को पृथ्वी पर उतरते हुए देखें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। असली आनंद अगर पता चल जाए जो हमारे अंदर ही है, असली जीवन जो हमारे अंदर है, उस पर हम पहुंच जाएं, तो यह बोर्डम एक नया रास्ता खोल सकता है। यही कारण बनेगा अपने आप को जानने के लिए, इस जीवन के रहस्य को जानने के लिए बोर्डम का स्थान कहाँ है समझ लेना चाहिए। सुख है और दुख है, बोर्डम इनके बीच में है। जब आप न सुखी हो न दुखी हो तो आप बोर हो रहे हो, न क्रोध में हो न शांति में हो तो आप बोर्डम में हो। लोग तो क्रोध भी पसंद करेंगे मगर बोर्डम पसंद नहीं करेंगे। चलो क्रोध ही चलेगा, चलो कुछ झगड़ा ही कर लें ताकि जिंदा तो महसूस करें। लोग झगड़ा भी करने को तैयार हो जाएंगे, बोर होना नहीं चाहेंगे। इसलिए यह बीमारी कहलाई जा रही है। जब न सफलता है न असफलता है और इंसान बोर हो रहा है। चलो कुछ तो हो जीवन में, कुछ तो हैपनिंग हो। सफल नहीं हो रहे हैं तो असफलता से ही कुछ दुख मिले, कोई एक्साइटमेंट मिले, कोई उत्तेजना मिले। अनजाने में इंसान इस तरह नकारात्मक चीज़ों को इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है। जीवन भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, उसके बीच में बोर्डम आ जाता है। बोर्डम का स्थान, बीच का स्थान, इसमें जागृत भी हो सकते हैं, इसमें बोर भी हो सकते हैं। यहाँ अगर सही काम किया गया तो एक नया पहलू आपके सामने आएगा। जब न अंदर जा रही है श्वास, न जब बाहर आ रही है, उसके बीच में जो स्थान है वह जागृति ला सकता है। सही ढंग से देखने का तरीका सीखना चाहिए, ध्यान करने का तरीका सीखना चाहिए। दो से मुक्त होकर हम एक तीसरे नए आयाम पर पहुंच जाएंगे जिसको तेज शब्द कहा गया है। तेज आनंद यानी दुख और सुख से परे का आनंद। तेज मौन यानी जो शोर और शांति के परे है। तेज संसारी यानी जो संसार और संन्यास इन दोनों से परे है। तेज जीवन जो जन्म और मृत्यु के पार है। उस अवस्था पर पहुंचने के लिए यह बीच का बोर्डम है, इस पर काम शुरू हो जाए। अब आते हैं बोर्डम से मुक्ति के 6 तरीके। पहला तरीका होगा एनिमल लाइफ, जो सबसे निम्न तरीका है। कोल्हू के बैल की तरह इंसान जीवन जीता है तो बोर नहीं होता है। कोल्हू के बैल को पता ही नहीं चलता है कि रिपीटेशन हो रही है, इसलिए बोर नहीं हो रहा है। कोल्हू का बैल जो तिलों से तेल निकालने के लिए गोल गोल घूमता है और दिन भर घूमता है, उसकी आंखों के दोनों तरफ ढक्कन लगाए जाते हैं ताकि उसको पता ही नहीं चले कि वह एक ही जगह पर घूम रहा है। रिपीटेशन उसको मालूम ही न पड़ी। वही वही किए जाओ बिना अवेयरनेस। इंसान अपनी चेतना के दोनों तरफ जब ढक्कन लगा देता है, उसकी चेतना मंद हो जाती है और वह उसके साथ चलने वाली कहानी में पूरा डूब जाता है, तो वह बोर नहीं होता है। यह एक तरह से एनिमल लाइफ ही कह सकते हैं। आखिरी तरीका होगा
बिल्कुल विपरीत, जहां चेतना के ऊपर रखे गए सारे ढक्कन हट गए हैं और इंसान कोल्हू की बैल की तरह नहीं, काशी के कबीर जैसे जीवन जीता है। कबीर कहने का अर्थ था वह अनुभव जो कबीर के पास था, जो बुद्ध के पास था, जो मीरा के पास था। वही ज्ञान हमें मिल जाए तो वह है आखिरी तरीका। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।